आप सभी लोगों का संकल्प एकेडमी के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग आरबीडी का छठा सेट करेंगे और यह इससे पहले 5 सेट कराया जा चुका है। जो लोग नहीं देखे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं। आज हम लोग इसका छठा सेट करेंगे। तो आइए इसी के साथ इसकी शुरुआत करते हैं। आज का पहला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस वस्तु की जानकारी नहीं थी? तो यह लोहा का जानकारी इनको नहीं था। अगला, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। अगला है, सोहन सिंह भकना का संबंध किस संस्था से है? तो यह गदर पार्टी से है। अगला है, काकोरी डकैती षड्यंत्र कब हुआ था? यह 1925 में हुआ था। अगला है, जलियांवाला बाग की घटना घटित हुई कब? तो यह 13 जनवरी 1919 को हुआ था। अगला है, किस घटना ने पोटानोवा में हैदर अली को हराया था? पोटानोवा में की लड़ाई में। तो यह सर आयरकुट द्वारा हराया गया था। अगला है, होम रूल लीग आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक द्वारा किया गया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन चित्र लियोनार्डो दा विंची के द्वारा नहीं बनाया गया है? तो यह लास्ट जजमेंट है। अगला है, फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुई? तो यह वर्ष 1871 में हुआ था। अगला है, लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए? बेरोजगारों को रोजगार, सिर्फ शिक्षित लोगों को मतदान का अधिकार, सुदृढ़ पंचायत राज, नागरिकों को ईमानदार और उत्तरदायी होना चाहिए। इसमें से क्या होना चाहिए? तो इसमें पहला, तीसरा और चौथा। अगला है, संविधान के लागू होने के समय में किसको प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया था? तो यह समाजवादी को नहीं किया गया था। अगला, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को बताता है? तो यह भाग 4 को बतलाता है। अगला है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था? तो यह 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था। अगला है, किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो यह महाधिवक्ता का नियुक्ति नहीं किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। अगला है, निम्नलिखित राज्यों में से उस युग्म को चुनिए जो लोकसभा में सबसे ज्यादा प्रतिनिधि भेजते हैं। तो यह बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। बिहार 40, आंध्र प्रदेश 25 और राजस्थान 25 भेजता है। अगला है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य था कौन सा? तो यह राजस्थान में पहली बार लागू हुआ था। अगला है, किस वर्ष में हिंदी भाषा संघ की राजभाषा के रूप में प्रभाव में आई थी? तो यह 1949 में आया था। अगला है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज का चक्र में कितनी तीलियां हैं? तो इसमें 24 तीलियां हैं। अगला है, पृथ्वी की प्राकृतिक उपग्रह कौन है? प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। अगला है, भूमध्य रेखा के समानांतर समांतर काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? तो यह संताप रेखा कहलाती है।
अगला है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो यह नाइट्रोजन नहीं है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्र में लगभग कितने प्रतिशत भाग जलमग्न जलमंडल में शामिल हैं? तो यह 70% है। अगला है सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश किस राज्य से भी गुजरता है? तो यह राजस्थान से होकर गुजरता है। अगला है नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो यह सिक्किम में स्थित है। अगला है गांधी सागर बांध निम्न में से किसका? तो यह चंबल परियोजना का हिस्सा है। अगला है भाखड़ा हीराकुंड नागार्जुन सागर और उकाई क्रमशः किस पर स्थित है? तो आपको याद रखना है भाखड़ा नंगल बांध सतलज पर है, हीराकुंड महानदी पर है, नागार्जुन सागर कृष्णा पर है और उकाई ताप्ती पर है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला है भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का मुख्य साधन क्या है? तो यह रोडवेज है। अगला है भारत की केंद्र सरकार ने 2018 को किसका राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का निर्णय लिया है? तो यह मोटे अनाज को किया है। अगला है हरित क्रांति के जनक कौन है? तो यह नॉर्मन बोरलॉग है। अगला है गुजरात का कौन सा शहर सर्वोच्च आबादी वाला है? तो यह अहमदाबाद है। अगला है यदि सरकार कीमत सीलिंग निर्धारित करती है जो सामान्यतः कीमत से आधारित है तो क्या कहते हैं उसको? इसको मांग मात्रा पूर्ति की मात्रा से कम होना। अगला है अल्पाधिकार में होता है क्या होता है? तो यह दो विक्रेता होता है। अगला 1930 में सीवी रमन ने किसके लिए नोबेल पुरस्कार जीता था? तो यह भौतिकी शास्त्र के लिए जीता था। और इनको भारत सरकार द्वारा सीवी रमन को 1954 में भारत रत्न दिया गया था। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एकांकी संतुलन विष्णु प्रभाकर जी का नहीं है? तो यह बादलों के पार। अगला है भारत में राष्ट्रीय दूध दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह 26 नवंबर को मनाया जाता है। अगला है उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है, कौन सी है? तो यह घूमर है जिसको घुमरा कहते हैं। अगला है फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो यह फ्लोरिकल्चर कहते हैं। अगला है कोशिकीय पूर्ण सशक्ता की अवधारणा प्रस्तुत करने वाला वैज्ञानिक है कौन सा? अगला हैबरलैंड, यह हैबरलैंड है। अगला है दांतों के उचित निर्माण के लिए आवश्यक है क्या है? तो यह लोहा जिसको आयरन कहते हैं वही है। अगला क्वेश्चन है हमारे शरीर में पित्तरस कहाँ पैदा होता है? तो यह यकृत में होता है। अगला है मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो यह 7.4 होता है। अगला हड्डी एक उदाहरण है किसका? तो यह संयोजी ऊतक का होता है। अगला प्राकृतिक चयन नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? तो यह चार्ल्स डार्विन द्वारा दिया गया। अगला क्वेश्चन है पराबैंगनी विकिरणों के हानिकारक प्रभाव से मुख्य रूप से क्या होता है?
तो यह कैंसर होता है। अगला है बायोफाइटा पादप सामान्यतः पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? तो ये नम एवं छायादार आवासों में पाए जाते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेटेज नहीं है? तो यह ग्लाइसिन है। अगला है हरित गृह प्रभाव किस गैस के अधिक मात्रा में होने से बढ़ता है? तो यह कार्बन डाइऑक्साइड से बढ़ता है। अगला एम्पियर किसकी इकाई है? तो यह विद्युत धारा का इकाई है। अगला आवर्त काल का सूत्र क्या है? तो 2π√1g होता है, 1/g। एक लड़के द्वारा एक वस्तु के ऊपर की गई दिशा में 1 मीटर दूर तक उठाए जाने वाले एक लकड़े द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो यह 9.8 जूल होगा। अगला स्प्रिंग में संग्रहित लोचदार स्थितिज ऊर्जा क्या है जहां बल नियतांक k है? तो यह 1/2 kx² होगा। अगला है एक अस्थायी चुंबक के निर्माण के लिए उपयुक्त धातु निम्न है, कौन सा है? तो यह स्टील है। अगला है किस कारण से वर्षा की बूंदें गोलीय आकार में होती है? तो यह पृष्ठीय तनाव के कारण होता है। अगला है ऊष्मा के बढ़ने से ताप क्या होगा? तो बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब निम्न में से कौन बना सकता है? तो यह अवतल दर्पण बनाता है। अगला है विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त युक्ति कहलाती है, क्या कहलाती है? तो यह जनरेटर बनाता है। अगला निम्नलिखित में से संसाधन का कौन सा तरीका दुग्ध तथा दूध उत्पादनों के परीक्षण में प्रयोग किया जाता है? तो पाश्चुकीकरण होता है। अगला है द्रव्यों का घनत्व नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है? तो यह हाइड्रोमीटर होता है। अगला है परमाणु के केंद्रक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं, यह किस विज्ञान के द्वारा बताया गया है? तो यह बोहर के द्वारा बतलाया गया था। अगला निम्नलिखित में से कौन सी हास्य गैस लाफिंग गैस के रूप में जानी जाती है? तो यह N2O को जानते हैं। अगला है अल्युमिनियम ऑक्साइड होता है, क्या होता है? तो यह उभयधमनी होता है। अगला है KMnO4 में मैग्नीज में ऑक्सीकरण संख्या क्या है? तो यह 7 है। अगला है सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? तो यह धोने का सोडा है। अगला है रबर स्टील से अधिक लचीला होता है क्योंकि? तो प्रतिबल की विकृति से अनुपात अधिक होता है। अगला है किसको ग्लूकोज गर्म करने पर रजत दर्पण बनता है? तो यह टॉलेज अभिकर्मण होता है। अगला है C60 एक अणु है जिसमें किसके रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं? तो यह 12 सतभुज होता है और 12 पंचभुज होता है और 20 षटभुज होता है। अगला अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ? यह 1759 में समाप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो यह पश्चिमी चंपारण में है। अगला है अहमदनगर जिले का नाम योद्धा रानी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रखा जाए अगर किस राज्य का जिला है?
तो यह महाराष्ट्र का हिस्सा है। अगला है, निम्नलिखित में से किस देश ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 जीता है? तो यह भारत जीता है। अगला है, केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नागर हवेली की राजधानी का नाम बताइए। तो यह सिलवासा है। अगला है, पटका किस देश की मुद्रा है? तो यह मकाऊ की मुद्रा है। अगला, इनमें से कौन ग्लोब पर सबसे लंबी अक्षांश रेखा है? तो यह भूमध्य रेखा है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी मगध साम्राज्य की राजधानी थी? तो यह राजगिरी है। अगला है, भारत के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो यह राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अगला है, राष्ट्रीय राजमार्ग 2 इनमें से किन दो स्थानों को जोड़ता है? नहीं, राजमार्ग नहीं, ये जलमार्ग है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 इनमें से किन दो स्थानों को जोड़ता है? तो यह सादिया से धुबरी को जोड़ता है। सदिया से धुबरी को। वैसे ये भी हो सकता है, प्रयागराज से हल्दिया। कुछ मिसप्रिंट हो गया है इसमें कि कुल मीटर है, किलोमीटर है, 1465 किलोमीटर है। अगला है, वह एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है? यह पश्चिम बंगाल है। अगला, उस नदी का नाम बताइए जिस पर इंदिरा गांधी सागर बांध बना है। तो यह नर्मदा है। अगला है, पुडुचेरी का लोक नृत्य कौन सा है? तो यह गराडी है। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो यह तीसरे नंबर पे बिहार है। पहले पे आपको उत्तर प्रदेश है, दूसरे महाराष्ट्र और तीसरे बिहार आता है। अगला, यूनाइटेड नेशन सिस्टम स्टाफ ऑफ कॉलेज का मुख्यालय कहाँ है? तो यह ट्यूरिस में है। अगला है, पाकिस्तान की मांग किस वर्ष में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में की गई थी? तो यह 1940 के लाहौर अधिवेशन में किया गया था। अगला है, मोरेल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मोरलेन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? तो यह मिजोरम में है। अगला है, पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है? तो यह सूर्य है। अगला है, हिमालयन यीव किस राज्य में पाया जाता है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। इसी के साथ आपका जीके जीएस का पार्ट खत्म होता है। इसके आगे मैथ और जिन लोगों को बनाना है आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आपको अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आके पूछ सकते हैं इसको। यहाँ तक आपका क्वेश्चन रहा। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इतने देर तक रहें। जो लोग अभी तक सब्सक्राइब ना किए हों कृपया कर सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए जय हिंद। अब मिलते हैं अगले सेट में।